कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। डियर स्टूडेंट, JS प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं विश्वजीत यादव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ लैम्प के बारे में, तो मैंने आप लोग को बताया था कि लैम्प के कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको लैम्प के प्रकार में 4 प्रकार के लैम्प बताया था। एक लैम्प बताया था मैंने इनकंडेंसेंट लैम्प, दूसरा था हमारा गैस डिस्चार्ज लैम्प, तीसरा लैम्प था हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन लैम्प, और उसके बाद चौथा लैम्प था हमारा आर्क लैम्प। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट लैम्प के बारे में, इनकंडेंसेंट लैम्प क्या होता है। तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि इनकंडेंसेंट लैम्प एक प्रकार का ऐसा लैम्प होता है जो क्या करता है, प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित करता है। ऐसे लैम्प हमारे क्या कहलाते हैं, इनकंडेंसेंट लैम्प। उसका कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशन, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। आज उसी इनकंडेंसेंट लैम्प के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्या कि जो इनकंडेंसेंट लैम्प होता है वह लैम्प प्राय 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा कार्बन फिलामेंट लैम्प और दूसरा होता है क्या, मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। तो मैंने आप लोग को यह लैम्प बता दिया था कि कार्बन फिलामेंट लैम्प क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्बन फिलामेंट लैम्प एक प्रकार का ऐसा लैम्प होता है जिसमें जो फिलामेंट होता है उस बल्ब में वो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। इसलिए उस लैम्प को क्या कहते हैं, कार्बन फिलामेंट लैम्प के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा जो लैम्प होता है वो हमारा होता है मेटेलिक फिलामेंट लैम्प। और मेटेलिक फिलामेंट लैम्प में हम लोग देखेंगे कि 2 प्रकार के लैम्प होते हैं। एक क्या हमारा वैक्यूम लैम्प और दूसरा क्या होता है, गैस फील्ड लैम्प। तो आज हम लोग बात करते हैं अपने किस लैम्प की, कि मेटेलिक फिलामेंट लैम्प क्या होता है। मेटेलिक फिलामेंट लैम्प में हम लोग देख रहे हैं कि यह जो धात्विक फिलामेंट लैम्प होता है, जो मतलब इसका जो फिलामेंट होता है वो किसी मेटल का बना होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। और वह यह मेटेलिक फिलामेंट लैम्प प्राय 2 प्रकार का लैम्प होता है। एक तो हमारा होता है निर्वात लैम्प और दूसरा होता है क्या, गैस भरा लैम्प। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि किस लैम्प के बारे में, निर्वात लैम्प के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे निर्वात लैम्प या वैक्यूम लैम्प क्या होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यह एक लैम्प पड़ा हुआ है। इसका मैंने आपको फिगर बनाया है। यह हमारा जो दिख रहा है यही हमारा क्या है, वैक्यूम लैम्प है। तो हम लोग बात करेंगे वैक्यूम लैम्प की आज। तो हम लोग देख रहे हैं जो यह वैक्यूम लैम्प है, यह जो हमारा स्क्रीन पे दिख रहा है यह एक वैक्यूम लैम्प दिख रहा है। इसमें होता क्या, हम लोग बात करते हैं वैक्यूम लैम्प के कंस्ट्रक्शन की। तो सर्वप्रथम हमारे एग्जाम में कई क्वेश्चन आते हैं उसके कंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संरचना। तो संरचना से हमारे कई क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो वैक्यूम लैम्प बना है इसकी क्या क्या कंस्ट्रक्शन है तथा इसके भागों के क्या क्या नाम है। तो हम लोग बात करते हैं जो वैक्यूम लैम्प होता है, यह एक कांच का, एक निर्वात कांच के बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगाया जाता है और इस बल्ब में क्या होता है, निर्वात होता है, कोई माध्यम नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात वैक्यूम लैम्प के नाम से जानते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो यहाँ हमारा इसके सबसे ऊपर पॉइंट 2 हमारा पॉइंट होता है जिसको हम लोग फेज और न्यूट्रल के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग क्या, कांटेक्ट पॉइंट के नाम से देख रहे हैं। उसके बाद यह जो पॉइंट दिख रहा है, यह हमारा पिन होता है जो होल्डर में फंसाने के लिए पिन काम आता है, जो इसको सहारा प्रदान करता है, उसमें लगा के होल्डर में हम लोग कस देते हैं। उसके बाद देखेंगे जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, उस कांटेक्ट पॉइंट पे काला सा हमारा पदार्थ होता है। उस काले पदार्थ को हम लोग विट्राइट इंसुलेशन के नाम से जानते हैं, जो क्या होता है, दोनों कांटेक्ट पॉइंट को उसमें जॉम करके रखता है। उसके बाद हम लोग जब इसके नीचे आते हैं तो देख रहे हैं यह हमारा क्या, नेक ऑफ बल्ब है, बल्ब की गर्दन टाइप है या इसको गर्दन कहते हैं। उसके बाद बीच में हमारी स्टेम लगी होती है। उस स्टेम में हम लोग देखते हैं कि जो हमारा यह मेटेलिक फिलामेंट होता है या जो यह हमारा फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है। और इस टंगस्टन के फिलामेंट में एक यहाँ से पूरी स्तंभ आती है, वह कांच की स्तंभ होती है और उस स्तंभ के माध्यम से 2 कापर वायर की लीड आती है। यहाँ देख रहे हैं हमारा कापर लीड इन वायर, तो एक लीड इधर से आएगी और एक लीड इधर से आएगी और वह दोनों लीडें किससे जुड़ी होती है, हमारे टंगस्टन के फिलामेंट से जुड़ा होगा। और यह जो मेन स्टेम होता है, एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, जो मेन स्टेम होते हैं उस स्टेम में एक छिद्र होता है। इस छिद्र करने का क्या तात्पर्य होता है कि छिद्र से हम इस लैम्प को या इस कांच के बल्ब को क्या करते हैं, निर्वात करते हैं। निर्वात करने के बाद उसमें प्रक्रिया द्वारा इस छिद्र को क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है, जिससे बल्ब को क्या किया जाए, निर्वात किया जाए। इसलिए स्टेम में एक छिद्र बनाया जाता है। उसके बाद उसमें प्रक्रिया द्वारा इसको सील कर दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं यह हमारा
कांच का क्या है, स्टेम है यहाँ, जिसको हम स्टेम रॉड के नाम से जाने हैं। यह हमारा क्या, टंगस्टन का फिलामेंट लैंप है। और एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमारा टंगस्टन का फिलामेंट लैंप होता है, उस टंगस्टन के फिलामेंट लैंप में छोटे छोटे जो यह इस तरीके के बनाए गए हमारे क्वाइल नुमा, उन क्वाइल नुमा को एक छोटे छोटे वायर के द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, जैसे वायर टूटे ना। तो इसके हम सपोर्ट वायर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सपोर्टिंग वायर के नाम से देख रहे हैं। और उसके बाद एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि इस लैंप में जो हमारा वैक्यूम लैंप है, वैक्यूम लैंप में क्यों हमारा वैक्यूम भरा जाता है या वैक्यूम क्यों किया जाता है इसको, क्योंकि जो हमारा टंगस्टन फिलामेंट होता है उसका वर्किंग टेम्परेचर जो होता है हमारा, वह वर्किंग टेम्परेचर कम से कम 2200 या 2000 अंश सेल्सियस होता है। अगर इससे ज़्यादा पे अगर वैक्यूम नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा हम करेंगे तो क्या होगा, उसमें इसका हमारा ऑक्सीकरण होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वैक्यूम रखा जाता है। तो स्टूडेंट हम लोग कुछ स्टार पॉइंट करके लिख लेंगे जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं क्या है, किसमें, वैक्यूम या निर्वात लैंप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टंगस्टन के उच्च प्रतिरोध के कारण इसमें से प्रकाश एवं ऊष्मा दोनों उत्सर्जित होने लगती है। चूंकि हम लोग जानते हैं यह एक प्रकार का क्या, इनकंडेंसेंट लैंप है, इसलिए यह भी क्या करता है, प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। तो प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित होने लगती है। एक चीज हमारा पूछता है कि जो हमारा टंगस्टन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो हम लोग यह देखेंगे कि निर्वात लैंप में टंगस्टन का गलनांक प्रायः 3400 अंश सेल्सियस होता है। यह हमारा टंगस्टन का गलनांक कितना होगा, 3400 अंश सेल्सियस। तथा इसका कार्यकारी तापमान जो होता है, जिस टेम्परेचर पे यह काम करता है, इसको मैं कितना बताया था, 2000 या 2200 अंश सेल्सियस। तो हम लोग देखते हैं इसका कार्यकारी तापमान, 2000 अंश सेल्सियस होता है। और एक चीज़ और है कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें निर्वात क्यों रखा जाता है, हम लोग टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को निर्वात या वैक्यूम की कंडीशन में रखा जाता है। इसलिए हमारा अगर हम लोग क्या करते हैं, निर्वात रख देते हैं, तो जिसके कारण हमारा यह टंगस्टन का फिलामेंट क्या होता है, ऑक्सीकृत नहीं होना पाता है। क्योंकि 3400 अंश सेल्सियस इसका मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट है, या जो गलनांक होता है टंगस्टन का, वह 3400 अंश सेल्सियस है। लेकिन अगर 2000 अंश सेल्सियस इसका वर्किंग टेम्परेचर है, मतलब अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो उस समय कंडीशन में क्या होगा, यह टंगस्टन का फिलामेंट ऑक्सीकृत होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीकृत को रोकने के लिए हम लोग इस लैंप को क्या कर देते हैं, वैक्यूम बना देते हैं, जिससे निर्वात हो जाने के कारण ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसका टेम्परेचर या ताप गुणांक क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं इसका ताप गुणांक प्रायः अब उसके बाद कुछ चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है जो इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, कि जो हमारा टंगस्टन का ताप गुणांक होता है, टंगस्टन का ताप गुणांक प्रायः 0.0051 होता है। और इसका ताप गुणांक के साथ साथ इसका हम लोग बात करते हैं कार्यकारी आयु की, जिसकी वर्किंग एज क्या होती है, तो 750 से 850 कार्य घंटा इसकी कार्यकारी आयु होती है। उसके बाद एक पॉइंट यह होता है हमारा कि यह लैंप प्राय 25 वाट 250 वोल्ट वाटेज में बनाए जाते हैं। इसकी 25 वाट तक और 250 वोल्ट वाटेज में ये लैंप बनाए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या इस लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं, तो प्रायः वैक्यूम फिलामेंट का लैंप का प्रयोग प्रायः हम प्रकाश व्यवस्थाओं में इसका प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रकाश व्यवस्थाओं में इसका प्रयोग करते हैं हम इस लैंप का। और इस लैंप को प्रायः हम कैंडल लैंप या इसको क्या कहते हैं, पिग्मी लैंप या इसको नाइट लैंप के नाम से जानते हैं।
नाइट लैम्प के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं जो वैक्यूम फिलामेंट लैंप है या वैक्यूम फिलामेंट लैंप को हम प्राय कैंडल लैंप के नाम से जानते हैं, पिग्मी लैंप के नाम से जानते हैं तथा नाइट लैंप के नाम से जानते हैं। आज के लिए केवल इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला पढ़ेंगे किसके बारे में, गैस फील्ड लैंप के बारे में कि गैस फील्ड लैंप क्या होता है। तो उम्मीद है यह हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।